नमो नमो साथियों, जयतु संस्कृतम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्ग 2 संस्कृत सिलेबस के अनुसार। हमारे पाठ में है शुचि पर्यावरणम, इकाई 20 के अंतर्गत है सेमुसी द्वितीय भाग। तो सेमुसी द्वितीय भाग के अंतर्गत कक्षा 10वीं का पाठ है हमारा शुचि पर्यावरणम। इसके पहले मैं सिकता सेतु कक्षा 9th का पाठ आपके लिए लेके आई थी प्रश्न उत्तर सहित। आज मैं शुचि पर्यावरण प्रश्न उत्तर सहित आपको समझाऊंगी। आप लोग जरूर देखिएगा मेरा यूट्यूब चैनल। तो देखिए, शुचि पर्यावरण, शुचि का मतलब होता है शुद्धि, शुचि का मतलब होता है शुद्धि, और पर्यावरणम यानी पर्यावरण की शुद्धि, पर्यावरण की शुद्धि। तो आप लोग देख लीजिए, अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लस्सलतिकः इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। तो देखिए, यह पाठ, यह अयम यानी यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण यानी हरिदत्त शर्मा द्वारा लसल लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। तो ये जो हमारा पाठ है हरिदत्त शर्मा यानी आधुनिक संस्कृत के कवि हैं हमारे हरिदत्त शर्मा की लस लतिका इस रचना संग्रह से संकलित है। कौन सा पाठ हमारा? शुचि पर्यावरणम। तो आप लोग याद रखिएगा कि हरिदत्त शर्मा द्वारा के लस लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। तो ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि शुचि पर्यावरणम कहाँ से लिया गया है और किस रचना संग्रह से लिया गया है। तो क्या लिखेंगे आप? लसल तीका क्या लिखेंगे? लसल तीका हरिदत्त शर्मा द्वारा। समझ गए आप लोग? अब देख लीजिए, अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतिमनः दृश्यते। स कथयति यद इदं लहचक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम् अस्ति अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरं नदी निर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षी कुलकलरव गुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। तो देखिए, ये जो पाठ है आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा की लसल लतिका इस रचना संग्रह से संकलित है। यहाँ कवि महानगरों की मशीनों की अधिकता, यांत्रिक बहुलता से बढ़े हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन वाले दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, अत्र कवि महानगराणाम क्या बता रहा है यहाँ? अत्र कवि महानगराणाम, यहाँ कवि महानगरों की मशीनों की अधिकता और बढ़े हुए प्रदूषण से ऊपर चिंतित मन वाले दिखाई दे रहे हैं। यह कह रहे हैं कि यह लवचक्र तन और मन का शोषक है, इससे ही वायुमंडल मलिन खराब हो रहा है। कवि महानगर के जीवन से बहुत दूर नदी, झरने, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों के समूह के कलरव यानी ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश की ओर जाने की अभिलाषा कर रहे हैं। तो देखिए, इसका ये अर्थ है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि शुचि पर्यावरणम हरिदत्त शर्मणः लसल लतिका इति संग्रहात् रचना संग्रहात् से संकलित किया गया है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझा दूंगी। दुर्वह मंत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनुपेश्य भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दर्श नैर्मुना स्यान्नैव जन प्रशनम शुचि पर्यावरणम। तो देखिए, दुर्वहम मतलब क्या होगा कि कठिन या दुभर। तो आप लोग याद रखिए, दुर्वहम मतलब कठिन या दुभर। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ जीवन कैसा हो गया है? कठिन हो गया है। यहाँ जीवन कैसा हो गया है? कठिन हो गया है। प्रकृति ही एकमात्र कारण है, इसलिए पर्यावरण की क्या हो? शुद्धि हो।
दुर्वहम मतलब दुर्वहमत जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। दुर्वहमत मतलब कठिन, जीवितम यानी जीवन कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। तो प्रकृति ही एकमात्र कारण है, इसलिए पर्यावरण की क्या हो, शुद्धि हो। महानगर मध्य चल दनिशम कालाय सचक्रम, कालाय सचक्रम मतलब लोहे का पहिया, कालाय सचक्रम मतलब लोहे का पहिया। और चल दनिशम मतलब दिन और रात, महानगरों में दिन और रात लोहे का चक्र यानी पहिया मन को सुखाते हुए, मनहा सोचियत तनु पेशियद, मनहा सोचियत तनु पेशियद, मन को सुखाते हुए क्या कर रहा है, तो देखिए महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र या पहिया मन को सुखाते हुए शरीर को क्या कर रहा है, तो मन को सुखाते हुए शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा मेढ़ा, शरीर को पीसते हुए सदा, तनु यानी शरीर, पेशियद भ्रमति सदा वक्रम यानी शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है। इसके भयानक दांतों से, अब देखिए, दुर्दांते दर्श नैरमुना स्यानेव जनग्रहसनम, इसके भयंकर या भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए, इसलिए पर्यावरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब देखिए दूसरा है हमारा कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति सतसकटी यानम, कज्जल मलिनम। तो आप देख लीजिए, कज्जल मलिनम मतलब काजल सा मलिन। तो धूमम यानी धुआं, तो मुच्यति यानी छोड़ती है, और सतसकटी यानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ी की पंक्ति, और संधावती यानी दौड़ती है या धावनम करोती, दौड़ती है। वितरंती ध्वानम। अब देखिए, तो इसका मैं आपको बता रही हूँ, कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति सतसकटी यानम वाष्पयान माला संधावती विरतंती ध्वानम यानानाम पंक्तयो हान्तः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। तो देखिए, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ती है, कोलाहल देती है और शोर मचाती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती है। गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में निश्चित ही चलना कठिन हो गया है, इसलिए पर्यावरण का कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, मैं प्रश्न उत्तर भी आपको कराऊंगी। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ती हुई, कोलाहल देती हुई और शोर मचाती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ क्या कर रही है, दौड़ रही है, और गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में निश्चित ही चलना कैसा हो गया है, कठिन हो गया है, इसलिए पर्यावरण कैसा हो, शुद्ध हो। अब देखिए, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, वायुमंडलम भ्रशम। तो वायुमंडल कैसा हो गया है, भ्रशम मतलब अत्यधिक, वायुमंडल क्या हो गया है, दूषित हो गया है। दूषितम न ही निर्मलम जलम, तो निश्चित ही वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, निश्चित ही वायुमंडल अत्यधिक क्या हो गया है, दूषित हो गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम
पानी स्वच्छ नहीं है, भोज्य पदार्थ मिलावटी। भक्ष्यम समलम यानी क्या होता है, जल। समलम यानी जल होता है। तो अब देखिए आप, पानी स्वच्छ नहीं है, भोज्य पदार्थ मिलावटी, रासायनिक, मिलावटी मतलब रासायनिक पदार्थों से मिले हुए हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम यानी जो भोज्य पदार्थ है, भक्षम यानी भोज्य, भक्षम यानी भोज्य, और समलम यानी जल, धरातलम। तो भोज्य पदार्थ कैसे हो गए हैं, भोज्य पदार्थ मिलावटी हो गए हैं, रासायनिक हो गए हैं। कर्णियम बहिरंत जरगति तु बहु शुद्धिकरणम, बहिरंत जरगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। तो निश्चित ही वायुमंडल अत्यधिक क्या हो गया है, दूषित हो गया है। पानी स्वच्छ नहीं है, भोज्य पदार्थ मिलावटी रासायनिक पदार्थों से कैसे हैं, मिले हुए हैं। पृथ्वी गंदगी से क्या है, युक्त है। आंतरिक और बाहरी संसार में बहुत शुद्धिकरण करना है। यहाँ लिखा है बहिरंत जरगति, आंतरिक और बाहरी, बहु आंतरिक और बाहरी पर्यावरण में क्या करना है, शुद्धि करना है। इसलिए हमारा पर्यावरण कैसा हो, शुद्ध हो। देखिए चौथे नंबर का है हमारा, कंचित कालम नय माम स्मान नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयम पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। तो देखिए कंचित कालम, कंचित कालम, मुझे कुछ समय के लिए, मुझे कुछ समय के लिए, क्या बोल रहा है कवि कि मुझे कुछ समय के लिए बहुत दूर ले चलो, मुझे कुछ समय के लिए बहुत दूर ले चलो, जहाँ गांव की सीमा पर, जहाँ गांव की सीमा पर, मामा नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते, ग्रामांते यानी गांव, निर्झर नदी पयः पूरम, निर्झर यानी झरना, नदी। तो क्या बोल रहा है कवि कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, जहाँ गांव की सीमा पर झरने, नदी और जल से भरे हुए तालाब, जल से भरे हुए तालाब जी भरकर देखूंगा। यानी एकांते कांतारे, एकांते कांतारे, थोड़ी देर के लिए मतलब क्षण भर के लिए मेरा एकांत सुनसान जंगल में भी घूमना हो। क्या कह रहा है कवि कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, जहाँ गांव की सीमा पर झरने, नदी और जल से भरे हुए क्या हो, तालाब हो। मैं उन्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। क्षण भर यानी थोड़ी देर के लिए मुझे एकांत यानी सुनसान जंगल में क्या करो, घूमने दो। इसलिए क्या हो, पर्यावरण की शुद्धि हो। संचरणम यानी घूमना, निर्झरम यानी झरना, नदी यानी नदी, पय यानी जल, और पूरम यानी तालाब, पूरम यानी तालाब। एकांत कांतारे यानी एकांत स्थान पे, क्षणमपि यानी थोड़ी देर। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया, श्यान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणा ललित लतानाम, हरित तरुणाम ललित लतानाम। तो देखिए हरित तरुणाम मतलब हरे हरे वृक्षों की, हरित तरु, तरु यानी पेड़, हरी यानी हरे भरे, तो हरे हरे वृक्षों की, और ललित लता नाम यानी सुंदर लताओं की, सुंदर लताओं की माला यानी पंक्ति, माला यानी पंक्ति, रमणीय यानी मनोहर या सुंदर, रमणीय यानी मनोहर या सुंदर, कुसुमावली, कुसुमावली। तो देखिए कुसुमावली यानी फूलों की पंक्ति, फूलों की पंक्ति। समीर चालिता, समीर चालिता। तो देखिए समीर चालिता मतलब हवा से चलाई हुई, समीर यानी हवा, चालिता यानी चलाई हुई, हवा से चलाई हुई। श्यान में, अब देखिए श्यान में, श्यान में मतलब
श्यान में वर्णिया, श्यान में वर्णिया। तो आप लोग देखिए, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगम नम शुचि पर्यावरणम। तो यहाँ है हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला, मतलब पंक्ति मनोहारी सुंदर है, हवा से चलाई हिलाई हुई फूलों की पंक्ति मेरे द्वारा लेने योग्य है, अर्थात मुझे अपनी ओर खींच रही है। कवि कह रहे हैं कि हरे हरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की मालाओं की पंक्तियाँ मनोहर और सुंदर हैं, हवा से चलाई हिलाई हुई फूलों की पंक्ति मेरे द्वारा लेने योग्य है, अर्थात मुझे अपनी ओर खींच रही है। नई लताएं आम के वृक्षों से मिल लिपट कर, नवमालिका यानी नई लताएं क्या कर रही हैं कि आम के वृक्षों से लिपट गई हैं, उनका मिलन सुंदर मनोहारी हो गया है, इसलिए पर्यावरण क्या हो, शुद्ध हो। नेक्स्ट है आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुरिया जीवित सहरणम शुचि पर्यावरणम। तो आई चल बंधो, तो देखिए आई चल बंधो का मतलब है अरे मित्र या भाई बंध। अरे मित्र खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। तो देखिए, अरे मित्र नगर के कोलाहल से विचलित लोगों के लिए, नगर के कोलाहल से विचलित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करने वाले पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। तो क्या कह रहा है कवि, अरे मित्र नगर के कोलाहल शोर से विचलित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करने वाले पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो, गुंजायमान वन प्रदेश की ओर चलो। चकाचौंध भरी दुनिया हमारे जीवन के रस आनंद का हरण ना करे, इसलिए पर्यावरण कैसा हो, शुद्ध हो। कवि कह रहा है कि चकाचिक के जालम यानी चकाचौंध वाली दुनिया, चकाचौंध भरी दुनिया हमारे जीवन के रस यानी आनंद का हरण ना करे, इसलिए पर्यावरण कैसा हो, शुद्ध हो। अब देखिए 7 नंबर का है हमारा, प्रस्तर तले लतातरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। तो देखिए, प्रस्तर मतलब क्या होता है, पत्थर। देखो आने के पीछे। तो देखिए, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टाः मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। तो देखिए, प्रस्तर मतलब पत्थर, प्रस्तर मतलब पत्थर। तो जो पत्थरों के तल पर प्रस्तर तले यानी पत्थरों के तल पर शिला तले, लता तरु गुल्मा। तो लता मतलब जो टहनी होती है, तरु यानी वृक्ष और गुल्मा यानी झाड़ी, तो देखिए लताश्च तरुश्च गुल्माश्च ये द्वंद्व समास है। तो ठीक है, नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। तो आप लोग देखिए, लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे ना पीसे, फतरीली पाषाण मीन्स फतरीली सभ्यता प्रकृति में समाहित ना हो,
मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीते जी मरना नहीं। जीते जी मरना नहीं, जीवन मरणम मतलब मरना नहीं। मानवाय जीवनम कामयनो जीवनम मरणम, यानी जीते जी मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीते जी मरना नहीं। इसलिए हमारे पर्यावरण की क्या हो, शुद्धि हो। तो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। अब देखिए शब्दार्थ हमारे ये हैं शब्दार्थ, तो शब्दार्थ आप लोग नोट कर लीजिएगा। दुर्वहम, दुष्करम, कठिनम, जीवितम, तो ये हमारे शब्दार्थ हैं। मैं आपको आंसर दिखा दे रही हूँ, तो आप लोग आंसर भी नोट कर लीजिएगा। मैं आंसर आपसे तो देखिए मैं आपके लिए आंसर बनाकर लेके आई हूँ, आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन उत्तरम लिखत, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। तो देखिए यहाँ जीवन कैसा हो गया है, तो दुर्वहम। क्या आएगा आंसर हमारा, दुर्वहम। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है, तो यहाँ जीवन दुर्वहम यानी कठिन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, तो देखिए महानगरों में दिन और रात क्या चलता है, तो रात दिन क्या चलता है महानगर में, अनिशम, अनिशम मतलब दिन और रात, तो अनिशम यानी दिन और रात। तो महानगर में दिन और रात क्या चलता है, तो कालाय सच क्रम, कालाय सच क्रम लोहे का चक्र, आप लोग नोट कर लीजिएगा, लोहे का चक्र। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, तो भक्ष्यम, तो जो भोज्य पदार्थ हैं कैसे हैं, तो भोज्य पदार्थ हमारे मिलावटी हैं। कैसे हैं, मिलावटी हैं। मिलावटी पदार्थों से मिला हुआ क्या है, तो भोज्य पदार्थ है। अहम कस्मे जीवनम कामये, अहम कस्मे जीवने कामये, मैं किसके लिए जीवन चाहता हूँ। कवि कहता है कि मानवाय, मानव के लिए क्या चाहता है कवि, जीवन चाहता है। अहम कस्मे जीवनम कामये मानवाय। केसाम माला रमणीया, केसाम माला रमणीया, तो देखिए कि किनकी पंक्ति सुंदर है, यानी किसकी पंक्ति क्या है, सुंदर है। केसाम यानी किसकी, केसाम यानी किनकी, किनकी पंक्ति क्या है, सुंदर है। तो हरित तरु ललित लता नाम, हरित तरु लता नाम, हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की पंक्ति कैसी है, रमणीय है। तो ये देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है अधोलिखित क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है, अधोलिखित क्वेश्चन। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, तो देखिए आंसर मैंने शॉर्ट आंसर लेके आया आपके लिए, पूरा नहीं लिखा है। तो कवि धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः प्रकृते शरणम इच्छति, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा ऐसा कि कवि धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। हमने आपको अभी समझाया था पद्यांश में। तो मार्गेषु यानानाम अनंताम पंक्तयः, मार्गेषु यानानाम अनंताम पंक्तयः, तो देखिए यहाँ यानी मार्ग में यानानाम अनंता पंक्त है, तो शंति एतकस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, मार्ग में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं, इस कारण से महानगरों में चलना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। फिर हमारा क्वेश्चन है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। अस्माकं यानी हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है, तो आपको लिखना है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, वायुमंडलम, जलम, भक्षम, धरातलम च
दूषितम अस्ति। तो आप लोग लिख लीजिएगा, वायुमंडल, जल, भोज्य पदार्थ और धरातल क्या हो गया है, दूषित हो गया है। अब देखिए घ नंबर का है हमारा, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। तो देखिए कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। तो आप लोग लिखेंगे कवि क्षणम एकांते कांतारे, एकांते कांतारे, क्षणम एकांते कांतारे। तो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, एकांत कांतारे। कवि क्षण भर के लिए एकांत जंगल में रहना या घूमना पसंद करता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। तो स्वस्थ जीवन क्या बता रहा है यहाँ कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। कौन से वातावरण में घूमना चाहिए, स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए, तो स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। नेक्स्ट है अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश मैंने आपको पढ़ाया था अभी, अंतिम पद्यांश कवि का कामना अस्ति। तो अंतिम पद्यांश में कवि कामना करता है कि लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम भवेत जीवन मरणम न इति। मानवाय, तो आप लोग अंतिम वाली पंक्ति पूरी नोट कर लीजिएगा कि अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति। तो लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम भवेत जीवन मरणम न इति। तो अंतिम पद्यांश में कवि की कामना है कि लता, वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे ना पीसे, पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाहित न हो, मनुष्य के लिए जीवन हो, जीते जी मरना नहीं, जीते जी मरना नहीं। ये जो जीवन मिला है तो इसको अच्छे से जी लो, जीते जी क्या नहीं होना है, मरना नहीं है। इसलिए हमारे पर्यावरण की कैसी होना चाहिए, शुद्धि होना चाहिए, हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। अब देखिए संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद कुरुत। प्रकृति धन एव बराबर प्रकृति रेव, प्रकृति रेव, ठीक है। तो एव आएगा खाली स्थान में, स्यात् धन न धन ए स्यानेव, ही धन अनंता हानंता, बहि धन अंतः प्लस जगति बहिर्जगति, बहिरंग जगति। फिर है अस्मात् धन नगरात अस्मा नगरात, शम धन चरणम संचरणम, धूमम धन मुच्यति धूमम मुच्यति। अब देखिए अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायताया रिक्त स्थानी पूर्यत। तो यहाँ अव्यय की सहायता ये पूरे क्या है, भ्रशम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, बहि। तो आप लोग के लिए मैंने अव्यय का वीडियो डाल दिया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। धातु रूप प्रकरण का वीडियो है, मैंने बहुत पहले ही डाल चुका है वीडियो, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल कविता सुरेश पवार पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखा है। इदानी वायुमंडलम भ्रशम प्रदूषित मस्ति। तो खाली स्थान में क्या आएगा, भ्रशम। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ क्या आएगा, अत्र आएगा। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। तो खाली स्थान में आएगा संचरणम अपि लाभदायकम भवति। पर्यावरणस्य संचरणम एव प्रकृते आराधना। तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा अच्छे से, हमारे वर्ग 2 में जरूर पूछा जाएगा, बीच बीच से पूछ लिया जाता है। खाली स्थान सदा समय से सदुपयोग करणीय, तो सदा समय से सदुपयोग करणीय। भूकंपित समय खाली स्थान गमन में उचितम भवति। तो क्या आएगा, बही आएगा। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। तो देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आएंगे जरूर वर्ग 2 में। अब देखिए प्रश्न 5वां है, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम लिखत। तो सलीलम का पर्यायवाची क्या होगा, जलम होगा। सलीलम का पर्यायवाची क्या होगा, जलम होगा। आम्रम का पर्यायवाची रसालम, आम्रम का पर्यायवाची क्या होगा, जलम, रसालम। और सलीलम का जलम होगा। अब देखिए वनम का पर्यायवाची
कांतारम, वनम का पर्यायवाची कांतारम, शरीरम का तनु, कुटिलम का वक्रम, पाषाण का प्रस्तरः। तो आप लोग याद कीजिएगा, वनम का कांतारम, शरीरम का तनु, कुटिलम का वक्रम, पाषाण का प्रस्तर, सलीलम का जलम और आम्रम का रसालम। अब देखिए, विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। विलोम पद है हमारे शुकरम दुर्वहम, दूषितम शुद्धम, ग्रहणन्ति मुच्यन्ति, निर्मलम शमलम, दानवाय मानवाय, शांतः अनंतः। तो हमको न्यू टाइप में आएंगे क्वेश्चन, आप लोग याद रखेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो देखिए, फिर हम आपको बता रहे हैं उदाहरण मनुस्मृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। तो अब देखिए, समास का नाम लिखना है और इसी में से पूछा जाएगा। हम लोग कहीं और जाते हैं, लेकिन दूसरी पुस्तक देखते हैं, लेकिन हमारी पुस्तकों में से ही बहुत सारा चीज़ फंसेगा इस बार। मलेन सहितम समलम, समस्त पद क्या है? समलम है और ये अव्ययी भाव समास है। हरिताच एतरौ तेषाम, तो देखिए हरित तरुणाम इसका समस्त पद हो जाएगा हरित तरुणाम। तो कर्मधारय समास है ये। हरित मतलब हरा, तो कर्मधारय विशेषण विशेष्य वाला कर्मधारय समास है। ललिता च या लता, तो देखिए ललित लता नाम ये भी कर्मधारय समास है। नवामालिका, तो समस्त पद हो जाएगा नवमालिका, ये भी कर्मधारय समास है हमारा। धृत सुख संदेशः एनतम, तो धृत सुख संदेशम बहुब्रीहि। तो देखिए, धृत सुख संदेशम बहुब्रीहि है। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम ये भी कर्मधारय समास है, ये कर्मधारय समास है। और धृतः सुख संदेशम एन, तो धृतः सुख संदेशम बहुब्रीहि समास है। कज्जल एव मलिनम, कज्जल मलिनम कर्मधारय समास है। दुर्दान्ते दसने, तो देखिए दुर्दान्ते दसने ये भी कर्मधारय समास है। अब देखिए, आप लोग नोट कर लीजिए। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति। तो देखिए, कज्जल मलिनम के बदले में क्या आएगा? कीदृशम, क्या आएगा? कीदृशम। शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति, तो कज्जल मलिनम के स्थान पे हमको लिखना है कीदृशम। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, तो पक्षिणाम के स्थान पे क्या आएगा? केशाम। पक्षिणाम के स्थान पे क्या आएगा? केशाम आएगा। तो गाड़ी, देखिए ये जो शक्तियानम मतलब गाड़ी काजल के समान मतलब धुआं छोड़ती है। तो हमको प्रश्न बनाना है कि गाड़ी कैसा धुआं छोड़ती है। तो कज्जल मलिनम के स्थान पे कीदृशम आएगा। उद्याने पक्षिणाम कलरव चेत प्रसादयति, तो यहाँ पे है कि उद्यान में पक्षियों का कलरव मन को क्या करता है? प्रसन्न करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा हमको कि उद्यान में किनका कलरव मन को प्रसन्न करता है। अब देखिए, ग नंबर का हमारा है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति। तो लता तरु गुल्मा के स्थान पे हमको क्या लिखना है? के लिखना है। क्या लिखना है? के लिखना है। तो यहाँ बताया गया है कि पथरीली सभ्यता में लता वृक्ष और झाड़ियों पत्थरों के नीचे पीस रही है। तो हमको क्वेश्चन बनाना है, पथरीली सभ्यता में कौन पत्थरों के नीचे पीस रही है। तो के मतलब कौन। तो लता हमने आपको बताया था, लता और तरु यानी वृक्ष और गुल्मा यानी झाड़ियाँ। तो हमको क्या लिखना है? के लिखना है। महानगरेषु वाहना नाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति। तो देखिए, महानगरेषु वाहना नाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति। तो महानगरेषु के बदले में क्या लिखना है हमको? केशु लिखना है। तो यहाँ पे बताया गया है, उत्तर हमारा ऐसा है कि महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियाँ क्या है? दौड़ती है। तो प्रश्न कैसा बनाना है हमको? इनमें वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती है। किनमें वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती है। तो महानगरों में। कहाँ पे? महानगरों में। तो केशु जैसे, अब देखिए प्रश्न कैसे बनाएंगे आप। यहाँ पे है महानगरेषु, तो हमको क्वेश्चन में क्या लिखना है? केशु।
यहाँ है प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। तो प्रकृत्या अगर आ गया तो हमको लिखना है कस्याः। क्या लिखना है? कस्याः या कस्याः। तो प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। तो देखिए प्रकृति के निकट वास्तविक सुख है, तो कस्या निकटे वास्तविक सुखम, कस्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। क्या लिखेंगे यहाँ? कस्या। तो देख लीजिए ये हमने आपको बता दिया है। योग्यता विस्तार है ये। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसंत लीका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की आंतरिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौहचक्र तन मन का शोषक है, जिसमें वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। तो देखिए ये लसल लतिका हमने आपको बताया हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया। लसत लतिका से क्या है? संकलित है हमारा सूची पर्यावरणम। तो यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की आंतरिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौहचक्र तन मन का शोषक है, जिसमें वायुमंडल और भूमंडल दोनों कैसे हो रहे हैं? मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो ये पूरा जो पाठ है समास पे आधारित है, और आप लोग समास भी देख लीजिएगा। और मेरा YouTube चैनल कविता सुरेश पवार को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मैं इसके बाद 10वीं के ही पाठ लेके आऊँगी आपके लिए। तो राधे राधे।